हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 point मेथड्स एंड दिस इज़ द पार्ट 2। इफ़ यू डिड नॉट वॉच द पार्ट 1 देन प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि 1 point मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 2 point मेथड। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए what we need is a pencil. We have HB पेंसिल जिससे हम काम करेंगे। HB पेंसिल से हम ड्राइंग करते हैं। किसी भी तरह की रफली ड्राइंग हमें करनी होती है तो हम उसके लिए HB पेंसिल का यूज़ करते हैं, बट HB पेंसिल इज़ नॉट सुटेबल फॉर शेडिंग, फॉर डिटेलिंग। ओके, सो मेक श्योर अगर हमें किसी भी एरिया में डिटेलिंग देनी है, किसी भी एरिया में शेडिंग करनी है, उसके लिए हम हमेशा 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे और हमेशा 6B, 7B, 8B पेंसिल्स का यूज़ करेंगे टू क्रिएट डेप्थ इन दैट प्रोजेक्ट। 1 point मेथड में हमारे पास एक सेंटर लाइन होती है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट डायरेक्शंस में अपनी लाइंस को एक्सटेंड करते हैं और उसके थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव्स को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एयर व्यू होता है, स्काई व्यू जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हम ग्रास व्यू डिस्कवर कर सकते हैं, फ्रंट व्यू डिस्कवर कर सकते हैं और बहुत सारे व्यूज़ जिन पे हम बात कर चुके हैं वो सब हम डिस्कवर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ 1 point मेथड्स। Now let's come back to today's topic, which is 2 point perspective, 2 point method. 2 point मेथड के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्कवर करने लगी हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्कवर करने के बाद हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ। अब इन पॉइंट्स में क्या कनेक्शन है वो हम आज लर्न करेंगे। इन पॉइंट्स की हेल्प से किस तरह से हम इनकी लाइंस को एक्सटेंड करने वाले हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी और किस तरह से कोई भी शेप हम बनाएंगे, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली हम उसको ड्रॉ भी करेंगे और एक प्रॉपर एंड फाइनल उसको शेप भी देंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। आप चाहें तो अपनी लाइन को किसी भी एंगल में एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग मेथड बिल्कुल सेम है एज वी डिस्कस इन द 1 point मेथडोलॉजी। अगर हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हमें आई होप कि ठीक से हर लाइन डिफाइंड है कि वो किस एंगल में जा रही है, कहाँ से जा रही है और किस तरह से एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, जो 2 लाइंस हमने लगाई हैं वो एक ही एंगल में नहीं जा रही। जो 2 लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ की हैं उन दोनों का एंगल चेंज हो गया है। ठीक है, एक हमारी 60 to 70 डिग्री को क्रॉस कर रही है और एक हमारी 40 to 45 डिग्री को क्रॉस कर रही है। यहाँ तक हम क्लियर हैं। हमें जो भी शेप डिस्कवर करनी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट हमारे पास 2 लाइंस मौजूद होनी चाहिए और दोनों लाइंस उस पॉइंट को टच कर रही हों जिस भी पॉइंट पर हम काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें 2 point मेथड्स पे काम करना है, सो हम यहाँ से भी कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और हम देखेंगे कि क्या ये लाइन इन लाइंस से टकरा रही हैं या नहीं टकरा रही। बिल्कुल टकरा रही हैं। ये लाइंस टकरा रही हैं या नहीं टकरा रही, वो लाइंस ड्रॉ करने के बाद ही हम देख सकते हैं। आई एम trying my best to make you guys understand
कि किस तरह से 1 पॉइंट मेथड 2 पॉइंट मेथड से डिफरेंट हो जाता है। बहुत सिंपल वे में हम बात करेंगे, हम बहुत ज़्यादा इसको घिसमिस नहीं करेंगे, ऑल्दो हम इसको घिसमिस भी कर सकते हैं, बट इन दिस स्टार्ट हम बिलीव करते हैं इजी टू कॉम्प्लेक्स मेथड, सो हम इजी टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम डायगोनल लाइंस डिस्कवर कर रहे हैं, हम अपनी लाइंस को एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करते हुए हम जब भी अपनी लाइंस का एंगल चेंज करते हैं वो एक डिफरेंट एंगल की तरफ बैठ जाती है, डिफरेंट एंगल को बेस करती है, डिफरेंट एंगल्स को क्रॉस करती है। हमने देखा ये वाला एंगल यहाँ जाके एंड हो रहा है, तो ये वाला एंगल इसे क्रॉस करते हुए निकल रहा है। हमने देखा जब भी हम कोई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइन एक्सटेंड हो रही है, वो लाइन एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रही, वो लाइन एक्सटेंड हो रही है। ये हमने सीख लिया है। अब हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम और ज़्यादा एडिशन किस तरह से कर सकते हैं इस मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम बहुत सिंपल वे में स्टार्ट लेंगे, तो हम यहाँ पर एक 3D बॉक्स डिस्कवर करेंगे। अब हमें एक 3D बॉक्स डिस्कवर करने के लिए इस एंगल को और इस एंगल को एज बेस पॉइंट ले लेंगे। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली और हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करने के बाद मेक श्योर करना है कि इन दोनों लाइंस का जो एंड पॉइंट है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। इस लाइन को हम इरेज कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ की है। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स 1, 2 and 3। हम इन 3 पॉइंट की हेल्प से नीचे की तरफ इन 3 पॉइंट्स को ले आएंगे एंड दिस 1। हम ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज़ कि अब यहाँ जो हमें वर्किंग करनी है उसके लिए हमें क्या करना है। अब हमें कुछ और लाइंस डिस्कवर करनी है जिनकी हेल्प से हम बॉटम बना सकते हैं। सो एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हुए उसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ चले जाएंगे। हम यहाँ पे मैनी लाइंस लगा सकते हैं, हम इस एंगल में भी जा सकते हैं, हम इस एंगल में भी जा सकते हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि कौन से एंगल पर हमारा इस बॉक्स अच्छे से ड्रॉ हो सकता है, किस एंगल को टच करते हुए हम एक अच्छा सा बॉक्स बना सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारी लाइंस आ गई हैं टू मेक अस कंफ्यूज, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपना आर्टिस्टिक माइंड चलाना है, सो उसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हियर आई हैव द लाइन, दिस इज़ द लाइन, ठीक है। मैंने इस लाइन को टच कर लिया है। नाउ आई हैव द लाइन हियर, मैंने इस लाइन को टच कर लिया है। ये लाइन यहाँ से टच हो रही है, हमें मेक श्योर करना है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमारा लास्ट पॉइंट रह जाता है उस पॉइंट को देखते हुए हम अपनी लास्ट वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, लास्ट वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं, उस एंगल पे लेके जाते हैं, उस एंगल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं जहां हमारा लास्ट पॉइंट उस लाइन से टच हो सके। सो लेट्स ट्राई इट। हमें इस वाली लाइन को इस एंगल के साथ मर्ज कर देना है। हम मर्ज कर चुके हैं और अब हमें क्या करना है, हमें अब ये करना है, और हमने जो ये वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ की है इसकी हेल्प से यहाँ और यहाँ वाली लाइन यहाँ जाके टच हो रही हैं। यहाँ हम स्टॉप कर देंगे और इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर देंगे। नाउ आई होप
हम बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि किस तरह से दोनों लाइंस की हेल्प से हमने ये बॉक्स डिस्कवर कर लिया है। अब कुछ और शेप्स डिस्कवर कर लेते हैं। इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है। हमने 2 पॉइंट्स की हेल्प से बहुत सारी लाइंस को एक्सटेंड किया है, ठीक है। और एक्सटेंड करने के बाद जहाँ जहाँ हमें ईज़िली अप्रोच मिली वहाँ हमने लाइंस ड्रॉ करके एक शेप डिस्कवर कर ली है। जब हम फर्दर शेप्स डिस्कवर करेंगे तो हम इजीली जान जाएंगे और हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरह से हम इन शेप्स को डिस्कवर कर सकते हैं। एक और शेप बनाने की कोशिश करते हैं। अब उस शेप को बनाने के लिए हमारे पास पहले से यहाँ पे कुछ लाइंस मौजूद हैं जो हम अर्लियर ही ड्रॉ कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ एक लाइन मौजूद है, हमारे पास ये लाइंस मौजूद हैं। इन लाइंस की हेल्प से हम कोई भी शेप डिस्कवर कर सकते हैं। बट अगर हम एक और लाइन लगाना चाहते हैं तो हम ऊपर की तरफ या इधर की तरफ लगा सकते हैं, या फिर हम इस लाइन को और एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट की हेल्प से भी हम एक शेप बना सकते हैं बहुत प्यारी सी। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसकी हेल्प से भी हम एक शेप बना सकते हैं। बनाने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को ले लिया हमने और इस पॉइंट को ले लिया, दैट्स इट। हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं बट हम इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम यहीं से एक अच्छी सी शेप डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस। अब हम चाहें तो यहाँ भी इस शेप को कंप्लीट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको और नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसको और नीचे लाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह की शेप इसको नीचे लाकर बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊँ लाइक दिस, मैं एक लाइन बनाऊँ लाइक दिस, यहाँ से मैं कुछ लाइंस लेकर आऊँ, यहाँ से मैं कुछ लाइंस लेके आऊँ, तो यहाँ मेरे पास बहुत सारी लाइंस आ चुकी हैं जिनकी हेल्प से मैं इसको बढ़ा दूँगी। और बढ़ाने के बाद मुझे इस एंगल को कंप्लीट करना है। इस एंगल को कंप्लीट करने के लिए मैं इस लाइन को फॉलो करूँगी जो यहाँ हमें दिखाई दे रही है, हम सब देख सकते हैं। और एक लाइन हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। जब हमने ये वाले एंगल्स बना लिए तो आगे की डिटेलिंग हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो गई है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट द करेक्ट लाइन, बट जब हम गौर करेंगे, अगर हम इसको जूम कर लें और हम अब अच्छे से गौर से देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी लाइंस को फॉलो करते हुए ये वाली 2 लाइंस डिस्कवर की। हम यहाँ भी और यहाँ भी इसको एंड कर सकते थे, हम यहाँ भी इसे एंड कर सकते थे, हम कर सकते थे। अगर हम यहाँ इसको एंड करते तो हम इस पॉइंट से एक एंगल बनाते और इस पॉइंट से एक एंगल बनाते, बट क्योंकि हमने यहाँ से इस पॉइंट को एंड किया है, वाइंड अप कर दिया है, तो हम यहाँ से एक और एंगल बना लेंगे और वो एंगल इस लाइन को टच करेगा। ये वो सिंपल सा एंगल है और एक एंगल हम यहाँ से बना लेंगे जो इस लाइन को टच करेगा। ये एक बहुत क्लोज लुक हमने देख लिया है किस तरह से हमने एंगल्स खुद निकालने हैं, उनको एक्सटेंड करना है और किसी भी शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 2 पॉइंट मेथड। हम यहाँ चाहें तो सेंटर में भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से भी एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं यहाँ एक शेप ड्रॉ करने की, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। लेट्स ट्राई कि हम अब यहाँ ऐसा क्या काम करेंगे कि ये नीचे वाला एरिया हम इजीली ड्रॉ कर लें।
सो कुछ भी नहीं करेंगे, हम नीचे की तरफ कुछ लाइंस एक्सटेंड करेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक करेक्ट लाइन मौजूद है, बट यहाँ से यहाँ तक के लिए एक करेक्ट लाइन मौजूद नहीं है हमारे पास, हमें वो लाइन चाहिए। सो उस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इस पॉइंट की तरफ आएंगे, इसकी हेल्प लेते हुए एक एंगल निकालेंगे जो एंगल इस पॉइंट को टच करता हुआ आगे चला जाएगा। सो सिंपल इज़ दैट कि जब भी हम 2 पॉइंट्स की हेल्प ले रहे हैं, हमें दोनों पॉइंट्स की नज़ाकत को देखते हुए डिसीजन लेना है कि किस एंगल पे हमारा कोई भी शेप इजीली फिक्स हो रहा है। सो दिस इज़ द एंगल, हम देख रहे हैं कि ये एंगल एक्सटेंड हो रहा है, और ये हमारी एक शेप हमने इजीली ड्रॉ कर ली है विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट मेथड। कुछ और शेप्स हम चाहते हैं कि हम बना लें, क्योंकि हम सीख चुके हैं किस तरह से 2 पॉइंट मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी शेप को हम बना सकते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो और शेप्स हम किस तरह से डिस्कवर कर सकते हैं, लेट्स ट्राई दैट। ओके, सो कुछ लाइंस और कुछ एंगल्स हमने यहाँ पर डिस्कवर किए हैं जिनकी हेल्प से हमें एक और शेप डिस्कवर करनी है, बट उन शेप्स को डिस्कवर करने के लिए हमें ये वाली लाइंस भी चाहिए जो इन लाइंस के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी दोनों पॉइंट्स की लाइंस का इंटरेक्ट करवाना है। जब तक इनका इंटरसेक्ट नहीं होगा आपस में, तब तक हम इस तरह की कोई भी शेप डिस्कवर नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई अनदर शेप। बहुत सिंपल सा और बहुत डिफाइंड सा एक एंगल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है जो हमारी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, जो यहाँ से इधर और यहाँ से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। हम चाहें तो हम ये वाला एंगल भी ले सकते हैं जो हमारे पास मौजूद है, हम चाहें तो इसे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इधर से एक्सटेंड करेंगे तो हम इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बट हम इसको इधर ही स्टॉप करते हैं। और ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सा एक सडन पॉइंट आ गया है जिसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। बट हमने ये नोटिस किया कि कोई सी भी लाइन हमारी अगर किसी दूसरी लाइन के साथ टच कर रही है तो वो इन दोनों पॉइंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है। ये हमें बनी बनाई खीर मिल गई, हम ये कह सकते हैं यहाँ जो हमने काम किया है। अदरवाइज़ हमने जब ऊपर 3 बॉक्सेस में काम किया तो हमने अपना लास्ट वाला एंगल हमेशा फाइंड आउट किया, बट यहाँ हमें एक सडन एंगल मिल गया जिसकी हेल्प से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। यू कैन सी, अगर हमारे पास एक डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है, हमने अपना एक प्यारा सा बेंगलो डिस्कवर करना है, एक बेंगलो या हमें कोई प्लाज़ा बनाना है और जिसकी डिफरेंट फ्लोर्स हैं, डिफरेंट फ्लोर्स पे उसको डिफरेंट पार्टीशंस में लेके जाना है हमें। सो उस तरह का अगर हमें काम करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसका बेसिक हमने आज सीख लिया है। अगर हम बेसिक सीख लेंगे तो बेसिक्स टू कॉम्प्लेक्स वे में काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट अगर हम स्टार्ट ही एक कॉम्प्लेक्स मेथड से करेंगे, ऑल्दो हमें उसका बेसिक मालूम ही नहीं है, तो हम उस काम को, आई एम सो सॉरी टू से दैट, कि हम उस काम को नहीं कर सकेंगे। हम उस काम में, उस लर्निंग में हम क्लियर ही नहीं होंगे अगर हम किसी भी चीज़ का बेसिक छोड़कर डायरेक्ट एडवांस की तरफ जंप करना चाहेंगे तो। ओके, सो हमारे पास 1 2 3 and 4
डिफरेंट एंगल्स पे हमने बात की है और डिफरेंट एंगल्स पे हमने शेप्स डिस्कवर कर ली हैं। नाउ आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर शेप हेयर। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम देख रहे हैं कि ये एक फ्लोर है, एक सिंपल फ्लोर जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इस फ्लोर के ऊपर हमें कोई कमरा डिज़ाइन करना है, कोई भी लिविंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, कोई भी एरिया हमें ड्रॉ करना है। इस फ्लोर के ऊपर ये जो भी हमें यहाँ पर लाइंस नज़र आ रही हैं, दैट इज़ अ फ्लोर। इसके ऊपर हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो किसी भी एंगल में अगर हमें काम करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। सो हियर इज़ द स्ट्रक्चर। अगर हमें एक और शेप बनानी है बट हम चाह रहे हैं कि उस शेप को थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ शेप लाइक, मैं यहाँ से स्टार्ट लूँगी और उसको यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। सो इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद हर तरफ से हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी है, बट हॉरिजॉन्टल लाइंस लेने के बाद अब हमने इस एंगल को टच करते हुए एक लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। इस एंगल को टच कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। अगर हमें स्क्रीन में दिख रहा है, यस हमें स्क्रीन में दिख रहा है। सिर्फ इस एक लाइन की हेल्प से हमने इन दोनों वर्टिकल लाइंस को डिस्कवर कर लिया है। नाउ द टाइम इज टू फाइनलाइज दैट एंगल। इसको किस तरह से हम फाइनलाइज करेंगे, हम इस पॉइंट की हेल्प से इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ हमारे पास एक फाइनल शेप आ चुकी है। अगर हम इसको वन पॉइंट मेथड से फॉलो करना चाहें तो इट कुड बी अ बस, अ ट्रेन, कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं टू पॉइंट मेथड की तो ये सारी शेप्स को डिस्कवर करना और आसान हो जाता है और इजीली हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो मैंने इन सब शेप्स को हाईलाइट कर दिया है, सो वी इजीली गेट टू नो द एग्जैक्ट शेप एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। द टॉपिक इज़, I hope so that the topic has been cleared and I hope you have liked this tutorial as well. So give a huge thumbs up. Don't forget to subscribe my YouTube channel. This is Pakistani artist Isra signing off. Allah Nigah Khan.